अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो चलें जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और इब्तिदा जो है ना वो व्लॉग के हमेशा किचन से ही होती है। किचन से यानी कि जब सुबह हो गई तो सबसे पहले किचन का ही वहाँ पे अटेंडेंस लगानी होती है। तो बस यहाँ मैं किचन में आ गई तो अभी मैंने ये देखा कि काफ़ी दिनों से जो है ना वो चूल्हा वो इग्नोर हो रहा था। एक तो जब से ये थोड़ी सर्दियों वाला मौसम आया है, मतलब ये नहीं कह सकते हम लोग कि सर्दियां आ गई हैं, कराची में ऐसा अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, वक्त बहुत कम हो गया है और मगरिब इतनी जल्दी हो जाती है। तो मतलब जो कहते हैं ना कि टाइम बहुत छोटा हो गया है, तो ये बात अब समझ आती है। जब मैं एक घरेलू औरत हो गई हूँ तो मुझे अब समझ आती है कि वाकई किसको कहते हैं कि वक्त बहुत कम हो गया है, दिन छोटे हो गए। तो वाकई दिन इतने छोटे हो गए हैं कि दीगर काम करने में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें इग्नोर भी हो रही होती हैं और काफ़ी याद भी नहीं आता कि ये भी करना है। मतलब मैं रोज़ाना सुबह बस ऐसे ही एक ना हल्का सा डस्टर मार देती थी। तो आज मैंने कहा कि ज़रा चूल्हे को भी रगड़ रगड़ के सफाई की जाए। तो सफाई हो गई है सबसे पहले, क्योंकि जब पहले चूल्हा साफ हो जाए, किचन काउंटर टॉप सारे साफ करके ना, तो उसके बाद ही मैं नाश्ते का वो स्टार्ट करती हूँ पकाना। तो यहाँ पर बस मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो आटा जो है ना वो काफ़ी गीला सा हो गया था और ये आज का पराठा कुछ संभल भी नहीं रहा था। ये अजीब ही कुछ नक्शे बना रहा था। मुझे खुद बनाते हुए इतनी हंसी आई। मैंने कहा कि जो देखेंगे तो कहेंगे कि शायद रोटी पकानी नहीं आती है, लेकिन आज का आटा काफ़ी गीला था और वो अजीब सी शेप हो गई। बहरहाल मैंने कहा कि भाई घर में ही खाना है, कौन सी हमने एग्जीबिशन में भेजना है इस रोटी को। तो बस यहाँ पे पराठा भी बना लिया मैंने, चाय भी बना ली और साथ में ये सालन था। तो बस इसे मैंने कहा कि जल्दी से माइक्रोवेव में डाल के गर्म कर लूँ और इस तरह से जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लिया। तो अभी जो है बेटी भी उठकर आ गई थी, तो फिर जल्दी से उसके लिए भी फिर मैंने चाय डाली। तो फिर साथ बैठ कर ही जो है हम दोनों ने नाश्ता किया। तो भाई नाश्ते से फारिग हो गई और अब पहले मैंने कहा कि किचन काउंटर को भी साफ कर लें, क्योंकि रोटी बनाने के बाद अच्छी खासी जो है ना वो आटे की जो डस्ट होती है ना वो होती है। तो इस ड्रॉर पे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा अल्लाह ये कितना गंदा हो रहा है और मैंने कितने दिनों से इसको देखा नहीं था और इस तरह से ही बस काम चल रहा था। जैसे कि मैंने कहा ना कि जब दिन छोटे हो गए तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इग्नोर हो रही थी। और ये ड्रॉर है जिसके अंदर बस छोटी छोटी सी डिबियाएं रखी हुई हैं जिसमें मसाले जात हैं और इतने दिन से भी पड़े हैं ना तो कुछ याद भी नहीं कि किसमें क्या है। तो मैंने कहा कि चलो आज ज़रा मैं इस ड्रॉर की सफाई कर लूँ। तो इसमें मसाले भी रखे रखे ना भूल जाते हैं बाज़ औक़ात के कौन से मसाले हैं, तो फिर मुझे बाज़ मसालों को चखना पड़ रहा है, किसी को स्मेल करके पता लगाना पड़ रहा है कि ये कौन सा मसाला है। तो यहाँ पर अभी ये सफाई कर लूँगी तो उसके बाद फिर हमने देखना है कि क्या करना है। यही होता है कि घर में ना तो रोज़ाना तो जाहिर है कि पूरे किचन और पूरे घर की सफाई नहीं हो सकती। तो यही होता है कि कभी कभार जो है ना वो बारी लगती है कि आज ज़रा किचन की तरफ नज़र करम हो जाए, फिर कभी बेडरूम की सफाई हो जाती है, कभी फिर दूसरे कमरों की, बच्चों के कमरों की। तो यही होता है ना कि आप घर को इसी तरह से टाइम दे सकते हैं और मैं इसी तरह ही मैनेज करती हूँ कि कभी एक कमरे की पूरी डिटेल में सफाई करती हूँ, जब मेरी मेड आ जाती है तो उसके साथ मुकम्मल उसके साथ ही मिलके सफाई करती हूँ ना। तो वाकई जो मेरी मेड है ना वो मेरी तरह मेरे लिए एक तरह से मेरा क्या कहते हैं बाजू है उसके साथ मिलके ना बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर सारे मैंने छोटे डिबियाएँ जो हैं वो धो लिए। तो मैंने यही सोचा ना कि अब मैं सारी ये चीज़ें डिस्कार्ड करके तो फिर जो मसाला बॉक्स आता है ना तो वो मैं मज़ीद और ले लूँगी, ताकि जो और छोटे छोटे मसाले होते हैं जैसे छोटी सी हमारे थोड़े थोड़े कम वाले मसाले होते हैं जो सिर्फ बघार में जाते हैं,
लाइक मेथी है, अजवाइन है और चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो अब मैं ना मसाला बॉक्स लेके फिर इन्हें भी ना कंबाइन कर लूँगी, और बहुत ही वो इजी होता है और बहुत ही मुझे वो अच्छा लगता है। तो आजकल वो छोटा वाला जो डब्बा है ना वो हमारी मार्केट में है नहीं, तो मैंने कहा कि चलो वो आ जाएगा ना तो मैं ज़रूर ही उसे ले लूँगी, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो रेकमेंड करती हूँ सबको ही ना कि ये मसाला बॉक्स ले लो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो भाई यहाँ दूसरे नंबर पे जो है ना मेरी नज़र पड़ गई ये सारे डस्टर जो है ना किचन के, इन पे मैं हाथ भी पोंछती हूँ। कुछ जो है बर्तन साफ़ करने वाले हैं, कुछ साफ़ ही हैं, कुछ काउंटर साफ़ करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ना मुझे लगा कि मैंने इतने दिनों से इसकी सफाई नहीं की है, तो इसकी सफाई का बहुत ही आसान तरीका जो है ना वो मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर कि ये जो सारी चीज़ें ना मैंने इसमें डाल दिया है। खुले मुंह के बर्तन में डाल दें जो भी है, तो मैंने तो बस अपने कुकर में ही डाल दिया है। मैंने कुकर में कोई स्टीम नहीं देना है इसे बस मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद ये जो वैक्स है ना, ये मैक्स वाली जो होती है मैक्स, तो ये डालें। सर्फ, एरियल और ये जो वॉशिंग पाउडर होते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ कि ऑयल के धब्बे हटाने में बिल्कुल ही नाकाम है। इनसे तो कोई भी ऑयल के धब्बे नहीं हटते हैं, सिर्फ ऐसी ना शो बाजियां होती हैं। और ये जो मैक्स है ना वो इतने गहरे से गहरे तेल के दाग धब्बे सारी चीज़ें वो 1 मिनट में साफ कर देता है। इस वक्त देखिए मैंने सिर्फ बॉईल किया है और मैंने हाथ से अभी किसी चीज़ को ना रगड़ाई की है ना कुछ मैंने इनको घिसा है, वो बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। ऑयल सारा एक तरफ हो जाता है। तो एक दिन ऐसे ही जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो ऑयल अक्सर कपड़ों पे आ जाता है, और मेरे तो खास तौर पे ना सामने के हिस्से में कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा ऑयल के छींटे या बर्तन धोते हुए सारी चीज़ें ना सामने वाले हिस्से में लग रही होती हैं। तो बेटी मेरी कहती है कि आप तो सारी कमीज़ ही अपनी ख़राब कर देती हैं, नया जोड़ा पहन के भी किचन में जाती हैं और उसे भी ख़राब कर देती हैं। तो वो यही होता था कि जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो साफ़ ना करे, बिल्कुल वैसे ही कमीज़ें वापस आ जाएं। तो मैंने यही सोचा कि जब मैं बर्तन साफ करती हूँ, ऑयल के इतने कड़े से कड़े और सख्त दाग, हमारा जो ये जो फॉर्म होता है उसमें कभी भी ऑयल नहीं लगता। तो ये सोच कर ही ना मैंने अपनी कमीज़ों को भी मैक्स लगा दिया जहाँ पर ऑयल के धब्बे थे, और फिर उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। माशाल्लाह पूरी कमीज़ें चमकदार साफ सुथरी हो गई। तो उस दिन से जो ये डस्टर वगैरह है ना उनको मैं इसमें ही धो देती हूँ, बगैर रगड़ाई के साफ हो गई। तो भाई यहाँ दोपहर का टाइम शुरू हो गया है और सब्जियां और सौदे मैंने मंगा लिए हैं। तो चने जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, तो काले चने, वाइट वाले चने, दालें, तो ये सारी चीज़ें भी मंगा ली। तो जैसे कि पता ही होगा कि वाइट चने का तो मेरे घर में काफ़ी काम है कि वो सिर्फ बिरयानी बनवाती है मेरी छोटी बेटी, तो वो सारी चीज़ें आ गई। ब्लैक चने के छोले जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आ गई थी, मैंने सब चीज़ों को भिगो के रख दिया और एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी। तो खीर तो ऐसा जिस तरह बनती है वैसे ही है, बस दूध के अंदर मैंने शुगर भी डाल दिया, साथ में चावल जो है वो भी पीस कर मैंने वो फ्रोज़न ही था मैंने उसे डाल दिया। तो बनाने लगी थी मैं एक ऑयल। तो सर्दियां भी आ गई हैं और गर्मियों में तो लड़कियां बहुत ही कतराती हैं ना ऑयल लगाने से, क्योंकि पसीने के साथ वो सारा ऑयल बह रहा होता है। अभी तो सर्दियां हैं तो बहुत ही अच्छा मौसम है और बाल भी इस मौसम में झड़ते हैं। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ ना, तो मैंने क्या किया कि 1 पाव मैंने लिया है अभी कोकोनट ऑयल, और उसके अंदर एक देखिए ये बड़ी प्याज है और ये कड़ी पत्ता लीफ है, ये ले लिया मैंने। और ये इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा पत्ता है, हाँ जी याद आ गया मुझे, एलोवेरा लीफ, ये मेरे पास है मेरे पास, तो मैंने वो डाल दिया। 2 चम्मच मैंने मेथी डाले, कड़ी पत्ता डाला, प्याज डाल दिया, एलोवेरा जो मैंने काट के डाला है तकरीबन 1 बालिश, वो उसके अंदर डाल दिया है। खीर यहाँ तैयार हो गई है। और ऑयल के उस वक्त तक पकाना है ना कि जब तक कि प्याज हमारा ब्राउन ना हो जाए, उसके बाद उसे ठंडा करके छानना है। गरम गरम अगर हमने शीशे की बोतल में डाला ना तो वो तो बोतल भी टूट जाएगी, और प्लास्टिक में डाला तो वो बेचारी मेल्ट हो जाएगी। तो मैंने ऑयल को ठंडा करने के लिए रख दिया है, अब उसे छान लूँगी और इस सर्दियों में सभी लगाएंगे।
तो इससे बाल काफ़ी मज़बूत होते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो जनाब सालन की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने कहा कोयला कढ़ाई बना लेते हैं आज। तो पहले मैंने हरी मिर्चों को फ्राई करके निकाल लिया है, और प्याज चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, क्योंकि हम लोग ज़रा तीसी हैं और हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। तो मैंने एक प्याज को ना बस चॉप कर लिया है, और मिर्चें निकालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले तो एज सच वो वाले नहीं हैं कि जिनको हमें बहुत ज़्यादा भुनाई करनी है। तो बस यहाँ पर साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया मैंने 2 चम्मच, और इसकी अब मैं भुनाई शुरू कर दूँगी। तो थोड़ी ही देर भूनना है। तो भाई जब किचन में आ जाती हूँ ना, तो वो इतने ढेर सारे काम होते हैं। तो अभी तो मैंने ऑयल भी बना लिया, उसे एक साइड पे रख दिया है ठंडा करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये मसाले हैं। इसमें मैंने देखें ये धनिया लिया है 2 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और 3-4 लौंग। उनको मैं अभी ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और फ्रेश उनको जो है ना दरदरा पीस लूँगी। तो फ्रेश मसाले की जो खुशबू है ना, वो तो बहुत ही लाजवाब होती है। और मतलब अगर जो हम बाज़ार से जो लाते हैं ना मसाले, उससे तो 100% बेटर होता है। ये इतना खुशबू सालन से आ रही होती है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई रोस्ट करके जो है ना इसको पीस लिया है। दरदरा सा, बहुत ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। और उसके अंदर मैंने चिकन में लहसुन अदरक, प्याज और नमक और हल्दी डाल के सिर्फ मैं भुनाई कर रही हूँ। अभी उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। यहाँ पर मैं वैसे तो जब कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो अमूमन आपने देखा है कि वो टमाटर को यूं ही डालते हैं फिर गलाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बड़ा ही टमाटरों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेवी भी नहीं बनाते हैं और हार्ड से वो शेप में पड़े रहते हैं। तो मैं इनको भी ना चॉप ही कर लेती हूँ, टमाटर को भी। तो ये आधा किलो टमाटर मैंने लेकर उनको चॉप कर दिया है। और बस ये देखिए फटाफट से एक ना ग्रेवी वाली शक्ल हो जाती है, और ये इसका अपना ही पानी है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा। तो जनाब आपके शहर का मौसम कैसा है? यहाँ पर तो आज बारिश हो गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पर मैंने कुटी मिर्च डाली है, और ये जो मैंने मसाला पीसा था ये मैं पूरे का पूरा इसके अंदर डाल दूंगी। और मिर्च तो जाहिर है कि वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो बहुत ज़्यादा। अमूमन ये होता है कि जब कढ़ाई शढ़ाई बना रहे होते हैं ना, तो उसमें ज़रा चटपटा होना तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस ये डाल दिया है मैंने, और ये गलने पर आ गई हैं। अच्छा, दही भी मैंने इसमें डाला था जो शायद वीडियो में नहीं आ सका है। तो मैंने इसके अंदर आधी कप दही डाल दी थी। और यहाँ पर जब चिकन बिल्कुल ही तैयार हो गई है तो मैंने अदरक और मिर्चें जो है इसके अंदर डाल दी हैं। और अब मैं लगा दूंगी थोड़ी देर इन्हें दम पर। और कोयला कढ़ाई है तो इसलिए जो कोयला है वो एक साइड पे मैंने उसको चूल्हे पर रख दिया है। फॉइल की मैंने कटोरी बना ली, और अब कोयले के ऊपर जो है देना है तेल का धुआं। जी, ऑयल डालते ही इतनी तेजी से धुआं भरने लगता है पॉट में, और इतना प्यारा ये मंजर लग रहा होता है मुझे। पूरे जो पॉट में है ना वो धुआं धुआं सा हो गया है। तो उसको इसी तरह रखेंगे 5 मिनट। उसके बाद ये कोयला भी हटा दें और कटोरी भी हटा दें। उसके बाद सालन बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से ना ये कोयला कढ़ाई बनाएंगे, इतना टेस्टी बना है। इतने कम इंग्रेडिएंट के साथ ये सालन बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और
बस खाने का टाइम हो गया। आज इतने सारे काम करने के बाद लग गई थी मुझे भूख, तो मैंने कहा चलो अब मैं जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ और इजाज़त चाहती हूँ। मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कीजिए और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है वो सब्सक्राइब भी कर दें। अब इजाज़त चाहूँगी मैं, मेरा और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।